लिया। ये रहा नियो मजेस्टिक कसिनो, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं कुछ भी करूँगा तो मेरी वो सब इनकम सोर्स गैम्बलिंग मानेंगे और उससे कुछ लोग भटक करके गैम्बलिंग में आ सकते हैं, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। ये जो छोटी छोटी सिरदर्दियाँ होती है ना, ये इंसान के जीवन की एनर्जी सक कर जाती है और मिडिल क्लास व्यक्ति इन्हीं सब में लगा रहता है। ये सारा रिवर फ्रंट एरिया है, यहाँ पर सारे कसिनो के ऑफिसेस हैं। जहाँ मैंने वो MRF वाले से जिससे टायर डलवाया था उसको मैंने जाके कहा, मैंने कहा यार वो आपसे मैंने कुछ दिन पहले टायर डलवाया था, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाई थी, तो उसके बाद ब्रेक लगाता तो आवाज़ आती है। तो मैं बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ उनके साथ। मेरा सिंपल सा है कि मैंने रूल तोड़ा है एंड आई हैव टू पे। आसपास हुए, फ्री हुए तो लंच हम लोग साथ में करेंगे। वैसे वो इस समय ना 3 बजे तक विधानसभा में रहते हैं, विधानसभा और वो सब ये कवर करना होता है। अब ये ब्रिज है, इसकी 30 की स्पीड लिमिट है। ये जो बस जा रही है कदम्बा ट्रांसपोर्ट की बस है, जो जैसे दिल्ली में DTC होती है, मुंबई में BST होती है, ऐसे ही गोवा में कदम्बा ट्रांसपोर्ट है। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, तो दृश्यम मूवी में वो कदम्बा ट्रांसपोर्ट में ही 2 अक्टूबर के दिन पर देखो आज हम सेम वही कि गोवा के अंदर एक गांव में रहते हैं और कभी कभी बस से, कभी गाड़ी से, कभी स्कूटर से हम लोग पंजिम आते हैं या पोरवरीम आते हैं, वही कदम्बा ट्रांसपोर्ट से। आप यकीन करोगे दोस्तों, मतलब मैं जिस जगह से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अचानक एक ऐसी बस में बैठता हूँ और किसी भी बीच के किनारे उतर जाता हूँ। अंजुना के जंक्शन, स्टारको जंक्शन पर उतरता हूँ, वहाँ से गूगल पे सर्च करके सबसे सस्ती डॉर्मेट्री ढूंढता हूँ और सबसे सस्ती डॉर्मेट्री में जाके टेंट में 2 महीने रहता हूँ। उसी दौरान मैं इस इलाके को से इंट्रोड्यूस होता हूँ और फिर यहीं पर आता हूँ और घर ढूंढता हूँ। और ये इतना इत्तेफाक है कि जिस डायरेक्शन की तरफ देख करके मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ रहना चाहिए, और मैं वहीं रह रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में रह रहा हूँ, उसी तरीके से रह रहा हूँ। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज जा रहा हूँ मैं गाड़ी की सर्विस करवाने। तो अकेले ये बैग मैंने पीछे टांगा हुआ है, इस बैग के अंदर एक तो पानी की बोतल है, गाड़ी के पेपर रख लिए और इस GoPro का कवर है। बाकी आपको जैसा भी होगा नज़ारा दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों इस समय 8:30-9 बज रहे होंगे इस समय, और ये सुबह 8:30 बजे का नज़ारा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। डोडो की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, एक तो गाड़ी की तरफ गाड़ी में कुछ व्लॉगिंग करेंगे आज, और कुछ बकबक करूँगा गाड़ी में, और बीच में अगर पर्रा रोड आया तो वो दिखाऊंगा। दूसरा, गाड़ी सर्विस पर देने के बाद जब पैदल वापस आऊँगा पंजिम में बस स्टॉप तक या जो भी कुछ है, तो रास्ते का आपको गोवा शहर दिखाऊंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसा है, क्योंकि पंजिम में ही सर्विस सेंटर है होंडा का, और उसके बाद मुझे वहाँ से पैदल आना होगा, मतलब पैदल बस स्टॉप तक, फिर बस के थ्रू 3 बसें बदलनी होंगी मुझे। 2 बदल लूँगा मैं। पंजिम से मैं डायरेक्ट बस लूँगा मापसा की, और मापसा के बाद मैं सीधा सियोलिम की। ये रहा अपना घर। मछली सुखाई है इन्होंने, ये इसके बारे में हमने इनसे पूछा था, अभी ताज़ी ताज़ी सुखाई है। ये कह रहे हैं कि हम ना नमक लगा करके इसको रख देते हैं, नमक लगा के इसको सुखा देंगे, फिर ये सालों साल तक चलती है। नमक लगा के सुखा देते हैं, फिर सालों साल चलती है। चलो दोस्तों, अब गाड़ी की तरफ चलते, फिर बाद में बात करेंगे। अब ये क्यों वापस आई है, मुझे इसने बूढ़े बुजुर्ग बोल के पीछे से आवाज मत दिया। क्या हुआ? फोन रह गया था। अच्छा, कहाँ? चल ठीक है। तो फ़ोन मैं घर पे ही भूल आया था, तो ये फ़ोन लेने के लिए आई थी मुझे, और अब ये जा रही है। ऐसी तो व्लॉगिंग होती है। अब मैंने गाड़ी निकाल दी है, अब मैं जा रहा हूँ और मैंने बाइक बाहर निकाल दी है, मौसम ऐसा हो रहा है, इसी को तो व्लॉगिंग बोलते हैं। हालांकि अपने बस की नहीं है, पर चलो फिर भी कोशिश करते रहते हैं।
तो दोस्तों 2 साल बाद मैं गाड़ी की सर्विस कराने जा रहा हूँ। पता नहीं अभी भी होती नहीं होती, कहीं बंद ना हो, कोई और दिक्कत ना आए। 2 साल से इस गाड़ी की मैंने सर्विस नहीं करवाई, मतलब अक्टूबर में ही करवाई थी जब मैं दिल्ली से निकला था। 2020 अक्टूबर में सर्विस करवाई थी जब दिल्ली से निकला था। पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, कम है। ये मोती, ये बिल्लू मोती का घर। तो दोस्तों तेल भी डलवाना है, आखिरी डंडा है, गाड़ी की सर्विस भी करवानी है। देखते 2 साल बाद पूरे सर्विस हो रही है, पेपर पूरे हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस 26 अक्टूबर को ख़त्म हो, इंश्योरेंस कह रहा हूँ सॉरी, पॉल्यूशन जो है वो 26 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो अभी अपने पास पॉल्यूशन भी है, इंश्योरेंस भी है, आरसी भी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा 2024 में 20 साल के लिए बना था और मैंने 2004 में पहली बार कार ली थी, तो 2004 में ही लाइसेंस बना होगा। तो 20 साल वाला 2024 में एक्सपायर होना चाहिए ना। देखूंगा, चेक करूंगा। ये एक शीशा मेरा थोड़ा टूट गया, दिल्ली में ही तोड़ दिया था किसी ने। ऑटोमेटिक है ना, तो तब से शोर ज़्यादा कर रहा है। जब से मैंने टायर भी चेंज करा लिया है, जो फट गया था टायर एक बार। अलाइनमेंट, जब से टायर चेंज करा के अलाइनमेंट कराया ना, तब से ब्रेक मारने पे हल्की हल्की आवाज़ आती है, कच 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 करके। अभी जाते टाइम उसको चेक करवाऊंगा, उसका बिल वगैरह तो रख लिया है। कई दिन हो गए एक्चुअली, मुझे उसी दिन ही चले जाना चाहिए था, नेक्स्ट डे। तो मैं गया भी गलत टाइम पे, टायर डलवाने था, शाम को के टाइम गया था 5:30 बजे। 6 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो सोचो गोवा में 6 बजे छुट्टी हो जाती है कई जगहों की, और मोस्टली 8 बजे तक। तो मोस्टली गोवा मतलब लास्ट बस भी यहाँ पर 8 बजे होती है। लास्ट जो बस है रोडवेज की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो टायर भी नया डलवाया है या मेरे को वहम है। इस तरफ ना गाड़ी हल्की से मेरे को झुकी हुई लग रही, क्योंकि इधर एक टायर था, उसकी हवा 2-4-5 दिन में कम हो जाती थी। कई बार चेक करवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर अब तो मैंने टायर भी चेंज करवा लिया, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है या तो वहम है, जो कंडीशनिंग हो जाती है ना दिमाग की, वो है। आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद 20 दिन की छुट्टियां हैं। गोवा में दिवाली की 20 दिन की छुट्टी होती है, क्रिसमस की 10 दिन की छुट्टी हो जाती है, गणपति की 10 दिन की छुट्टी हो जाती है, समर वेकेशन की पूरे 2 महीने की छुट्टी होती है एग्ज़ाम के तुरंत बाद। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा आपको। अप्पू राजा मूवी आई थी कमल हासन की, तो वो मूवी में गाना बाबा बरे बाबा बाबा रे बाबा, और मैं 4th में पढ़ता था।
स्टेशन क्रॉस किया है। कैमरा यार दिक्कत दे रहा भाई, बार बार इसी को सेट करने के चक्कर में ना ध्यान भटक रहा है, इसलिए मैं इसको अब ये हिला तो मैं बंद कर दूंगा। पर्रा रोड आएगा तो दिखा देंगे, या मैं वो जो जब गाड़ी सर्विस पे देके वापस आऊँगा ना तब मैं इसको आपको पंजिम की गलियाँ और शहर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब दिखाऊंगा। मुझे उन सब पे बड़ा मज़ा आता है, मतलब वो बस में आना, लोकल्स के साथ मार्केट में चलना फिरना, लोकल्स के बीच में उनके साथ ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना। ऐसे ही मैंने रामेश्वरम में किया था। रामेश्वरम में मैं जब गया था धनुषकोडी रामेश्वरम, तो मैं लोगों के साथ रहा करता था। तो दोस्तों एक तो अभी देखो देखता हूँ टायर वाले से वो चेक करवाऊंगा, क्योंकि जिस दिन से अलाइनमेंट करवाई है, टायर चेंज करवाया है, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाई है, उस दिन से ब्रेक मारने पर ना कुछ आवाज़ आती है। और अभी पर्रा रोड आने वाला है, पर्रा रोड के बाद ही वो जगह थी मतलब जहाँ पे टायर चेंज करवाया है, सेनगोल्डा नहीं, सेनगोल्डा तो आगे पड़ जाता, सेनगोल्डा से पहले सेनगोल्डा वो जगह है जहाँ मुझे मिली थी। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि मिली मुझे कैसे मिली थी। ब्रेक मतलब अच्छा, मतलब मैंने चारों टायर खुलवा के ना उसको बोला बैलेंसिंग कर दे भाई। मैंने कहा 2 साल हो गए हैं, वो अच्छी बैलेंसिंग करवाई, उसके बाद से आवाज़ आनी शुरू हो गई। क्या करें, ये पर्रा रोड शुरू होने वाला है दोस्तों। यहीं पर एक बार ये आपको याद होगा मैंने वीडियो डाला था, एक डॉगी मिल गया था, जख्मी था। 3-4 घंटे बाद वो एम्बुलेंस आके उसको लेके गई थी। 3-4 घंटे लगे थे मुझे, पर हो गया था वो। ये है पर्रा रोड जहाँ पे लोग दीवाने रहते फोटोशूट के। हालांकि आज वर्किंग डेज है, मॉर्निंग का टाइम है, आज मंगलवार है और सुबह का टाइम है, तो इसलिए बहुत कम लोग हैं। कम क्या है ही नहीं, 1-2 स्टार्टिंग में थे। लोग देखो सुबह सुबह हैं, पर है फोटो खिंचवानी है। ये देखो ये देखो, ये भी अजीब शौक है मुझे, ऐसे शौक है नहीं। जो थोड़ा बहुत कभी कभार बाई चांस ऐसा हो भी जाता है, उसका कारण क्या है कि मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव मतलब ये वो वाला एक्टिव नहीं कि फेसबुक पे फोटो डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दिया। एज ए प्रोफेशनल एक्टिव हूँ। मतलब मेरे 5 यूट्यूब चैनल है, उसमें से 2 का मोनेटाइजेशन ऑन है, अगले 2 महीने के अंदर 2 का और हो जाएगा। फेसबुक का पेज है, उस पर 1000 फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पे 5000 अप्रोक्सीमेटली 5000 अभी टच नहीं किया है, 4000 से ज़्यादा फॉलोअर है। तो इसलिए कभी कभी एक्टिव रहना पड़ता है कि वो पेज एक्टिव रहे, प्रोफेशनली मोनेटाइजेशन उनका ऑन हो जाए। इसलिए अदरवाइज मेरे को कोई वैसा वो नहीं है कि भी मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या मैंने ख़रीदा, क्या मैंने पहना, वो मैं दिखाऊं। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं मैं चाहता ऐसा हो, क्योंकि अभी मैं कुछ भी करूँगा तो मेरी वो सब इनकम सोर्स गैम्बलिंग मानेंगे, और उससे कुछ लोग भटक करके गैम्बलिंग में आ सकते हैं। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मान लो मैंने कोई भी चीज़ खरीदी, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से खरीदी, सामने वाला ये समझेगा कि ये जो ग्रोथ कर रहा है ना, ये क्योंकि ये गैम्बलिंग से पैसा कमा रहा है, और गैम्बलिंग से पैसा कमाया जा सकता है, इस चक्कर में गैम्बलिंग में आ जाएगा। तो वो गलत मैसेज होगा, एक तरह से प्रमोट करना हो जाएगा। पेट्रोल 1000 का
₹1000 का तेल डलवाया है, क्योंकि बिल्कुल ही पोरवरी में एंटर करते हैं, पोरवरी शुरू होते ही आखिरी डंडा जो था वो भी चले गया। वो डंडा बोलते हैं ना, इसमें डंडे आते हैं डिजिटल में, वो भी चले गया था। नहीं, अगर नहीं जाता तो मैं 500 का डलवाता, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, सर्विस भी करानी है तो आगे भी जाना है। वैसे टैंक फुल कराना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सिरदर्दियाँ होती हैं ना, ये इंसान के जीवन की एनर्जी सक कर जाती है। और मिडिल क्लास व्यक्ति इन्हीं सब में लगा रहता है, पेट्रोल डलवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैं ये छोटे छोटे पेट्रोल डलवाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा डलवाओ या ज़्यादा ज़्यादा डलवाओ, आपको उतना ही लगना है जितना आपने कहीं यूज़ करना है। दूसरा, बल्कि बार बार डलवाने से आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और बार बार पेट्रोल डलवाना भी मतलब एक साइकोलॉजिकल भी वो रहता है, गाड़ी में तेल नहीं है, ये नहीं है, दिमाग में कितने विचार आते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अब हम उर्वरिम हमने क्रॉस कर लिया, ये रहा नियो मजेस्टिक कसिनो, आपको दिख रहा होगा। अब हम पंजिम की तरफ जा रहे हैं। पंजिम में काकुलो मॉल है, उस काकुलो मॉल के अंदर होंडा का शोरूम है, उसकी बैक साइड में, उसी मॉल में। और शोरूम है तो सर्विस सेंटर होगा ही होगा। अब यहाँ पर 30 की स्पीड लिमिट है, और मेरी गाड़ी इस समय 35 to 40 के बीच चल रही है। अब स्पीड कम करूँगा। ये आगे ब्रिज आने वाला है पंजिम का, मांडवी रिवर ब्रिज जो है मेन। तो इसमें हमेशा मतलब ज़्यादातर गोवा में जितने भी ब्रिज हैं, ये तो ऊपर वाला अटल सेतु तो अलग है, ये तो नया बना है एक्सप्रेसवे टाइप का, इस पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। बाकी जितनी भी जगह पे पतले रोड हैं या जो ब्रिज हैं, उन सब जगह पर वो है क्या, 30 स्पीड लिमिट। ये लेफ्ट साइड में विधानसभा है। अच्छी बात ये हुई कि अपना वो काम हो गया। मैंने वो MRF वाले से जिससे टायर डलवाया था, उसको मैंने जाके कहा, मैंने कहा यार वो आपसे मैंने कुछ दिन पहले टायर डलवाया था, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाई थी, तो उसके बाद ब्रेक लगाता तो आवाज़ आती है। उसने कुछ भी नहीं बोला, कह रहा ब्रेक लगाने पर आवाज़ आती है। मैंने कहा हाँ। मुझे लगा कहेगा कि ब्रेक से हमारा क्या मतलब है, ये वो ऐसा। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने सीधा टायर खुलवाया। उसको उसने कहा कि टायर खुल, जो डला था नया वाला, उसको खुलवा के दोबारा लगवा के, नहीं पहले उसने छोटा सा टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उसने आके बोला टायर खोल के दोबारा फिट करो। उसने टायर खोला और दोबारा फिट किया, और वो आवाज़ चली गई। तो उसने दोबारा टेस्ट ड्राइव लिया, उसने कहा ओके है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी छोटी सी बात है कि मतलब टायर कहीं पर नहीं सही ढंग से लगा होता, तो उस वजह से वो आवाज़ आ रही थी। उसने वो टायर खोल के दोबारा फिट करवा दिया तो वो आवाज़ चली गई। नहीं तो मेरे को लग रहा था यार पता नहीं क्या झंझट आ गया है। अब आदमी क्या होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, 2 साल से सर्विस नहीं करवाई, तो लगता है कि हर चीज़ सर्विस की वजह से ही हो रही होगी। ये इधर 3 ब्रिज है। एक ब्रिज बिल्कुल रिवर पार करते ही खत्म होता है, एक ब्रिज जो है रिवर पार करने के आगे बस स्टॉप पे खत्म होता है, और अटल सेतु और आगे निकालता है। वो मतलब उनके लिए है जो बड़े वाहन है और जिनको गोवा में मतलब पंजिम में रुकना नहीं है, सीधा पार करके आगे जाना है। अब ये ब्रिज है, इसकी 30 की स्पीड लिमिट है, और ये मांडवी रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज है। रात को बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होती है इन ब्रिज पर। ये ऊपर वाला जो अटल सेतु है, इस पर बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। ऐसा बाई चांस तो हो जाता है, पर इंटेंशनली मैं ऐसा नहीं करता हूँ कभी भी।
दूसरा, अगर कभी बाई चांस ऐसा हो जाए, हालांकि ऐसा 2-3 साल में हुआ नहीं है, तो मैं कभी भी जो पुलिस वाले होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। वो उनको मालूम है कि रूल ब्रेक किया है, तभी वो आपको रोक रहे हैं। वो अलग बात है कि वो करप्ट है नहीं है, उनकी क्या इंटेंशन है, पर वो रूल से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ उनके साथ। मेरा सिंपल सा है कि मैंने रूल तोड़ा है एंड आई हैव टू पे। उसका जो फाइन है मैं वो भरूंगा, जो उसकी पनिशमेंट है। जैसे अभी 7 दिन के लिए यूट्यूब ने मेरा चैनल को, मनी इज नथिंग वाले चैनल को बंद कर दिया था। मतलब चैनल चल रहा था पर मैं एक्टिव नहीं रह सकता था। वो उसने मुझे एक पनिशमेंट दी थी, क्योंकि उसकी एक गाइडलाइंस है। उसकी गाइडलाइन में उसने कुछ लिखा हुआ है, और मैंने जो उसमें कोई वीडियो डाला वो उसकी गाइडलाइन का वॉल्यूशन था। तो उसने बोला कि भाई अगर आप मेरी रूल तोड़ोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो पहली वीडियो उसने जब डिलीट किया तो उसमें वार्निंग दी थी, और मुझे मालूम नहीं, अगला मैंने जब फिर से वीडियो डाला, दोनों वीडियो सेम नहीं थे। ये भी है कि ऐसा नहीं कि मैंने उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और कुछ भी दोबारा वही वीडियो डाल दिया, ऐसा नहीं है। अब हम दोस्तों पंजिम में है इस समय। ये सारा रिवर फ्रंट एरिया है। यहाँ पर सारे कसिनो के ऑफिसेस हैं, जहाँ से आप लोग एंट्री टिकट ले करके फेरी के थ्रू बोट कसिनो में जा सकते हो। बोट कसिनो मतलब क्रूज कसिनो, जो मांडवी रिवर में खड़े रहते हैं। 6 कसिनो है, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक, कसिनो प्राइड 1, प्राइड 2 तो ख़त्म हो गया। एक मजेस्टिक प्राइड है और एक प्राइड है, और एक किंग कसिनो है, और एक बिग डैडी कसिनो। टोटल ये 6 कसिनो है। थोड़ा सा मैंने कैमरा घुमा दिया है, क्योंकि रिवर भी इसी साइड है, सारे ऑफिसेस भी इसी साइड है। तेल डल गया है, टायर की आवाज़ आनी बंद हो गई है। ये जो बस जा रही है कदम्बा ट्रांसपोर्ट की बस है, जो जैसे दिल्ली में डीटीसी होती है, मुंबई में बीएसटी होती है, ऐसे ही गोवा में कदम्बा ट्रांसपोर्ट है। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, तो दृश्यम मूवी में वो कदम्बा ट्रांसपोर्ट में ही 2 अक्टूबर के दिन याद होगा ना, 2 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम में पंजिम में जाते हैं। तो ये पंजिम है ये पंजिम है। ये कदम्बा ट्रांसपोर्ट की बस गई है। ये यॉट देख रहे हो आप, कितनी खूबसूरत यॉट है, पता नहीं आपको दिख रही नहीं दिख रही। नॉटी विस्की। मुझे तो अभी ढूंढना भी पड़ेगा, वो है कहाँ, मुझे ये भी नहीं पता। तो दोस्तों गोवा आने की प्लानिंग तो थी मेरी, क्योंकि मैंने कई स्टेट्स में से गोवा को चुना था। पर जब उससे पहले हमने वो मूवी देखी दृश्यम, तो मैंने बच्चों को बोला, मैं कहा ऐसे ही हम एक दिन गोवा में रहेंगे बस पे। मतलब ऐसे ही दिमाग में आई, बोला भी नहीं, बोला एग्जैक्टली भी मेरे को याद नहीं, मैं बिना मतलब ऐसे ही बोलूँ कि। पर देखो आज हम सेम वही कि गोवा के अंदर एक गांव में रहते हैं, और कभी कभी बस से, कभी गाड़ी से, कभी स्कूटर से हम लोग पंजिम आते हैं या पोरवरीम आते हैं, वही कदम्बा ट्रांसपोर्ट से। तो देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं बहुत बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में। मतलब नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, स्पेशली जो लोगों से आती है, मतलब एक तो प्रोडक्ट से आती है और एक लोगों से आती है। एक मेटलिस्टिक एनर्जी हो गई नेगेटिव, और एक हो गई जो लोगों से आती है। ये पता नहीं रेड लाइट है कि नहीं है, तो नहीं है। मेरे फ्रेंड रहते हैं पंजिम में, मतलब वैसे साउथ गोवा से है, पर वो 5 दिन पंजिम में रहते हैं, सैटरडे को जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो देखूंगा उनको फ़ोन कर, गाड़ी सर्विस पे देने का, तो उनको फ़ोन करूंगा। अगर वो आसपास हुए, फ्री हुए, तो लंच हम लोग साथ में करेंगे।
वैसे वो इस समय ना 3 बजे तक विधानसभा में रहते हैं, विधानसभा और वो सब ये कवर करना होता है। यहीं ऑफिस है पंजिम मार्केट में उनका, उनके जो प्रेस है उसका। यहाँ मैं 2-2 महीने रहा हूँ। ये पंजिम मार्केट में ना कहीं डॉर्मेट्री है, तो मैं आया, कभी 2 महीने रहा, कभी 40 दिन रहा, कभी 45। और जिस एरिया में अब रहता हूँ उस एरिया से मेरा कोई संपर्क नहीं था उस समय। मतलब मेरे को लगता था कि मैं कभी गोवा में शिफ्ट भी होऊंगा तो पंजिम जैसी जगह पे या पोरवोरम जैसी जगह पे रहूंगा। और लक को तो मैं मानता नहीं तो लकीली कहता, पर मतलब मैंने अनजाने में पहुंचा उस जगह पर वो अनजाने में नहीं, वो बहुत साल पहले मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बताया ना कि मैंने चपोरा फोर्ट पे 2018 में खड़े होकर इस तरफ देखते हुए बोला था कि यार ये जगह कितनी प्यारी है, यहाँ पर फैमिली के साथ रहना चाहिए। आप यकीन करोगे दोस्तों, मतलब मैं जिस जगह से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अचानक एक ऐसी बस में बैठता हूँ और किसी भी बीच के किनारे उतर जाता हूँ। अंजुना के जंक्शन, स्टारको जंक्शन पर उतरता हूँ, वहाँ से गूगल पर सर्च करके सबसे सस्ती डॉर्मेट्री ढूंढता हूँ और सबसे सस्ती डॉर्मेट्री में जाके टेंट में 2 महीने रहता हूँ। उसी दौरान मैं इस इलाके को से इंट्रोड्यूस होता हूँ और फिर यहीं पर आता हूँ और घर ढूंढता हूँ। और ये इतना इत्तेफाक है कि जिस डायरेक्शन की तरफ देख करके मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ रहना चाहिए, और मैं वहीं रह रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में रह रहा हूँ, उसी तरीके से रह रहा हूँ। चलो, ओके।